नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं ग्लोबल जूरिस्ट रजनीश शर्मा। आज हम ज़िला किन्नौर के काफनू क्षेत्र में हैं, काफनू गांव में हैं और ज़िला किन्नौर का काफनू गांव वांगतू प्रोजेक्ट से हम काफनू गांव के लिए मुड़ते हैं। काफनू गांव में बिजली के लगभग 4 बिजली प्रोजेक्ट हैं, जिनमें सबसे पुराना प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे। यह बिजली प्रोजेक्ट एशिया का सबसे पुराना और प्रथम अंडरग्राउंड बिजली प्रोजेक्ट है, जो 120 MB का है, जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना। यह संजय विद्युत परियोजना एशिया का सबसे प्रथम अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी यहाँ पे स्टोर जो है, पानी का स्टोरेज है। इसके बाद ये पानी यहाँ से अंडरग्राउंड होकर वांगतू के पास प्रोजेक्ट है और वांगतू तक यह पानी जो है ये पहुँचता है। और काफनू क्षेत्र में बिजली के 4 प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जबकि जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो रिकांगपिओ की तरफ हैं। और इस क्षेत्र में जिला किन्नौर जो है यह बिजली उत्पादन का, हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादन के जितने भी राज्य हैं उनमें अग्रणी राज्य है। और अग्रणी राज्य होने के साथ साथ बिजली उत्पादन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश का, यह बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बिजली जो बनाई जा रही है, जो जितने बिजली प्रोजेक्ट हैं उनके जो मालिक हैं या प्राइवेट उद्योगपतियों के द्वारा मैक्सिमम बिजली जो है बनाई जा रही है। अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में जो बड़े जो बिजली प्रोजेक्ट हैं, जिनमें करछम वांगतू 1000 मेगावाट, यह जिंदल का प्रोजेक्ट है। जिसमें सांगला करछम, यह भी जिंदल का प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट। इसके साथ ही नाथप्पा झाकड़ी NJPC का प्रोजेक्ट है, ये 1500 मेगावाट का। और एक पवारी सोंगटोंग प्रोजेक्ट जो आप पिछले काफ़ी लंबे समय से अभी निर्माणाधीन है, जिसमें कंप्लीट होना उसका वह भी एक, यह भी क्या ब्रैकले कंपनी का था पहले, अभी यह किस कंपनी का है यह हमें विदित नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली का जो कारोबार है, इस बिजली के कारोबार में हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कितना रेवेन्यू आता है, कितना नहीं रेवेन्यू आता है, इस प्रकार का कोई भी डाटा जो है सार्वजनिक तरीके से शेयर नहीं किया जाता है। बिजली को कितने भागों में इन्होंने बिजली विभागों को बांटा है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबसे पहले, यह आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, यह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला प्रोजेक्ट है, संजय विद्युत परियोजना। प्रथम ये अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। इसके बाद अन्य एशिया के अंदर अन्य प्रोजेक्ट आए, लेकिन यह प्रथम है जिसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया है। इसी की तर्ज पर कोलडैम प्रोजेक्ट को जब डिज़ाइन किया गया था, उसका सारा डिज़ाइनिंग का काम भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो है वो किया गया। लेकिन पूर्व की धूमल सरकार के द्वारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेच दिया गया, उसके जितने शेयर हैं वो बेच दिए गए हैं। तथा इसमें HPPTCL हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2010 में एक कंपनी बनाई गई, ताकि ट्रांसमिशन का कारोबार जो है वह अलग से एक बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलकर वह सारा कारोबार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले लिया गया। दोस्तों, आप सभी लोग जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रगतिशील लोग हैं। हिमाचल तरक्की क्या कैसे करेगा? हिमाचल बिजली बना रहा है, पूरे देश सेवा कर रहा है, देश के लिए ये बिजली जा रही है। लेकिन सोचने का एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा हिमाचल जो बिजली बना रहा है, हमारे हिमाचल के प्रभावित जो यहाँ पे क्या गाँव में जितने भी ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से होकर ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए ये बिजली सारी स्विच यार्ड से ट्रांसमिशन के जरिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक भेजी जा रही है। क्या इस बिजली पर हिमाचलियों का जो ज़मीनों के अधिकार हैं, जो टावर लाइनों के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एरिया की वजह से लोगों के मकान नहीं बन सकते, लोगों का कोई भी खेती बाड़ी, कोई भी प्लांटेशन नहीं हो सकता, इस चीज़ पर कोई भी सवाल हिमाचल सरकार से अभी तक किसी भी तरह का जो हमारा राष्ट्रीय जो मीडिया है वो बिल्कुल चुप बैठा है, वो बिजली पर कोई सवाल नहीं करता है। हैरानी होती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री पद जो है वो बिजली के नाम पर वहाँ पे सरकार बनाई जाती है, और जो बिजली बना रहे हैं वहाँ उस राज्य में सारे राजनीतिक दल बिजली के नाम पर चुप हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की मिलीभगत से बिजली कानून मजबूत नहीं बन पाया है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 1902 में बना, उस पर आज तक कोई भी बहुत बड़ा विशेष कानून, हम हिमाचल के लोग, हम प्रभावित लोग हैं, हर जगह प्रभावित हो रहे हैं। हर क्षेत्र से ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उनके नीचे सैकड़ों बीघा ज़मीन हिमाचलियों की खराब हो रही है। वह ज़मीन के ऊपर निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उस ज़मीन की जो कीमत है, वह कीमत जो है वह मार्केट रेट जो है वो बहुत कम हो रहा है, घट रहा है। कोई भी बेवकूफ़ आदमी नहीं ऐसा नहीं होगा जो ज़मीन टावर लाइनों के नीचे खरीदेगा। और यह सारा जो कार्यक्रम है यह हिमाचल सरकार की मिलीभगत और केंद्र सरकार की मिलीभगत के साथ यह किया जा रहा है। दोस्तों,
आप सभी इस हिमाचल की प्रकृति को बचाने के लिए, हिमाचल को बचाने के लिए आप सभी लोग हमारा साथ दें और ये मिशन अगेंस्ट इलीगल ट्रांसमिशन इस पर सवाल उठाएं, क्योंकि सरकार के द्वारा खरबों रुपया प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो किसानों को जागरूक करने खर्चा जाना चाहिए वह भी नहीं खर्चा जाता है। और ऐसे बहुत से सवाल हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिलों के जिलाधीश हैं उनके पास यह डाटा नहीं है कि कुल कितने लोगों की ज़मीन पर, उनके क्षेत्र के कुल कितने लोगों की ज़मीन के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइनें गुजारी गई हैं। इस तरह का कोई भी डाटा जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी उपायुक्त के पास नहीं है। कुल कितने लोग किस जिले में प्रभावित हुए हैं, उनकी ज़मीन क्यों एक्वायर नहीं की गई है, और टावर के नीचे की भूमि और तारों के नीचे की भूमि में अंतर क्यों रखा गया है। क्या वह भूमि नहीं है? एक गरीब जिसके पास 2 बिस्वा 4 बिस्वा, जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसको बेघर किया जा रहा है। यह सवाल आज 21वीं सदी में जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट बन चुका है, यह सवाल जायज़ सवाल आप सभी को करना है, अपने लोगों के लिए करना है, ताकि आपके जो परिवार, हमारे जो परिवार हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना हिस्से की मांग कर सके इन बिजली प्रोजेक्टों से। मैं ग्लोबल जूरिस्ट किन्नौर।